Good morning, student. Today I explain chapter number 2 and standard 5th. We are going to chapter number 2. Chapter number 2, this name is all together. सबको साथ में मिलके रहना. And this is a difficult word. So I will explain. We use air, water and food. हम सब air, water और food यानी कि हवा, पानी और खाना उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं. Sometimes we see them being misused. कभी कभी हम उसका मिसयूज करते हैं. Environment gives us land to grow food and build house. Environment ने हमें क्या दिया है कि आपको जो चीजें नेचुरली चीजें मिल रही है उसका आप इस्तेमाल करें, उसका आप यूज करें और लैंड के ऊपर आप अपने घर बनाए, प्लांट और ट्रीज को ग्रो करें. डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिवियस इट. हमारे पास जो भी चीजें हैं, एनीथिंग यानी कि हमारे पास जो भी चीजें हैं, मेंटेन यानी कि उसको संभालना है. प्रीवियज का मतलब होता है कि उसको इस्तेमाल करने के बाद वापस वैसा का वैसा ही रखना. जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर का हम सब यूज करते हैं, राइट. वो इक्वल फैसिलिटी है हर एक ह्यूमन बीइंग की, पर उसके बावजूद भी हम उसका मिसयूज करते हैं. जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे भी पानी के नल चालू हो गए. फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज ले लेते, जो कापड़ की फैक्ट्री होती है उसके अंदर से जो पॉल्यूटेड वाटर जो निकलता है और वो जो रिवर के अंदर मिक्स होता है, तो इसकी वजह से पूरा रिवर का पानी क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है. तो इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, राइट. तो हमें उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको प्रीवियज करना चाहिए. प्रीवियज यानी कि जो भी हमारे पास इक्वल फैसिलिटी है, लैंड, वाटर, एयर, फूड, जितनी ज़रूरत में हमें चाहिए उतना ही हमें उसका यूज करना चाहिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. अवर कंट्री इज अ कंट्री विद रिच डाइवर्सिटी. हमारा जो देश है वो बहुत ही रिच है. रिच RICH रिच यानी कि समृद्ध एंड डाइवर्सिटी यानी कि विविधता. हमारी कंट्री के अंदर 29 स्टेट है और 5 यूनियन टेरिटरीज है, राइट. तो उसके अंदर हर एक गांव के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक राज्य के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर आपको देखने को मिलेगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी. डिफरेंट टाइप ऑफ जाति, सेक्स यानी कि कास्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट. Our country show diversity and religion. हमारे यहाँ बहुत ही अलग अलग प्रकार के धर्म है, कास्ट है, जाति है, लैंग्वेज है, भाषाएं है, सेक्स यानी कि जाति है, एंड स्टेटस यानी कि कोई गरीब, कोई मीडियम, कोई बहुत ही ज़्यादा रिच. तो इस प्रकार के अलग अलग डिफरेंट उनके स्टेटस भी है. I thought this diversity are there and even then we are provide with equal facility. हमें ये जो फैसिलिटीज है हमारे पास, लैंड है, वाटर है, एयर है, वो हमारी अकेले की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है. वो हम सब का है और आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, उनके लिए भी हमें उसको बचा के रखना है. जैसे कि बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, राइट. फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर मोस्टली ज़्यादा वहाँ पे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. दैट्स वाई वहाँ पे इतना सारा पॉल्यूशन है. तो इतना सारा पॉल्यूशन है तो उसकी वजह से हवा के अंदर से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा. तो अभी के टाइम पे अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो आने वाले अर्थ पे और धरती के ऊपर आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, तो उसके लिए तो फिर ना बचेगा पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड यानी कि खराब पानी, खराब हवा, ये सब चीज़ें बचेगी. तो फिर आने वाली पीढ़ी क्या करेगी. तो हमको जो इक्वल फैसिलिटी मिली है, राइट, हम सबको, तो उसका इस्तेमाल हमें जितना चाहिए उतना ही करना है एंड वही चीज़ें को सही सलामत वापस हमें रखनी है. थिंक का मतलब होता है सोचना. वी शुड थिंक अबाउट वेयर दिस फैसिलिटी आर डिवाइड फ्रॉम. हमें पता है ना कि ये जो चीज़ें हैं हमें वो कहाँ से मिली है, तो उसकी हमें इक्वल फैसिलिटी को हमें यूज़ करना है. हमें रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है और किसी भी चीज़ का मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है. हियर वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट फैसिलिटी वी आर गेटिंग एंड हाउ मच वी आर अलर्ट रिगार्डिंग दैम. तो हमें ये जो हमारे पास जितनी भी फैसिलिटी है उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है और
गेटिंग का मतलब होता है मिलना। गेटिंग का मतलब हमें जो फैसिलिटी मिली है, तो कौन सी फैसिलिटी मिली है, तो जैसे कि एयर, वाटर और फूड, वो तो बेसिक हमारी फैसिलिटी है। पर हम जहाँ पे जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हमें क्लीननेस रखना पड़ता है, लाउड हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ हमें समझना चाहिए, ये सोशलिज्म है। और अलर्ट का मतलब होता है सावधान, डिस्कस का मतलब होता है कि किसी की चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंधित। तो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये स्टोरी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और दिस इज ऑल आर योर हार्ड वर्क एंड आपको ये 2 टाइम राइट करना है और इसको लर्न करना है। और ये जो डिफिकल्ट वर्ड है आपको आगे की स्टैंडर्ड में भी आएंगे एंड दिस इज ऑल आर वर्ड इम्पोर्टेंट, राइट। मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ ये सारे वर्ड्स के मीनिंग। एयर का मतलब होता है हवा, वाटर का मतलब होता है पानी, फूड मीनिंग इज, फूड का मतलब क्या होता है खाना, समटाइम मीन इज कभी कभी, मिसयूज यानी कि हम उसका बहुत ही गंदा इस्तेमाल करते हैं, एनवायरमेंट दैट मीन्स आजू बाजू का हमारा एटमोसफियर, लैंड दैट मीन्स जमीन, ग्रो यानी कि बढ़ना, बिल्ड हाउस यानी कि घर को बनाना, एनीथिंग मेंटेन प्रीवियस, कोई भी चीज़ को हमें मेंटेन करनी है, प्रीवियस का मतलब होता है उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना और उसे वैसे का वैसा रखना। कंट्री का मतलब होता है हमारा देश, रिच डाइवर्सिटी यानी कि समृद्ध, और डाइवर्सिटी दैट मीन्स विविधता, रिलीजन यानी कि अलग अलग धर्म, जैसे कि हम हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ट, सिख, ईसाई, तो सारे रिलीजन होता है। कास्ट यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जाति होती है, जो कुम्हार होते हैं जो मटके बनाते हैं, दर्जी होते हैं वो कपड़े को सिलते हैं, उसके बाद मोची होते हैं वो चप्पल को सिलते हैं, तो ये अलग अलग कास्ट होती है। लैंग्वेज यानी कि भाषा, भाषा के अंदर गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मद्रासी, मराठी, जो अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, ये सारी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज होती है यानी कि भाषा। सेक्स दैट मीन्स जाति, अलग अलग जाति होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपके क्लासमेट से ही देखा होगा कि कोई पटेल है, कोई मराठी है, कोई उड़ीसा है, तो ये अलग अलग जातियाँ होती है। ऑल थॉट का मतलब होता है कि हाँ है। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता, प्रोवाइड यानी कि मिलना, इक्वल फैसिलिटी यानी कि सबको इक्वल फैसिलिटी। अभी एयर को जो हवा है, क्या हम उसको कैद करके सिर्फ हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ मैंने इतना एयर को खरीद लिया, क्या हम परचेज कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं, हम तो हवा को भर ही नहीं सके। दैट मीन्स हमें उसकी इक्वल फैसिलिटी यूज़ करनी है। हम अगर ज़्यादा व्हीकल यूज़ करेंगे, ज़्यादा पेट्रोल डीजल का यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से जो वाटर एंड एयर दोनों ही पॉल्यूटेड हो जाएगी, दोनों ही खराब हो जाएगी। तो हम उसका इक्वल फैसिलिटी कैसे यूज़ करेंगे? आने वाली जनरेशन को हम ये फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे? थिंक का मतलब होता है सोचना, डिस्कस यानी कि चर्चा करना, अलर्ट का मतलब होता है सावधानी बरतना, रिगार्डिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ के साथ संबंधित होना, राइट। एंड गेटिंग यानी कि हमें वो चीज़ मिली है तो हमें उसको संभाल के और सेव करके रखना है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। राइट दिस हार्ड वर्क 2 times in any notebook and see you in the next lecture. Bye bye.